बहुत लोगों की समस्या है, सुनते हैं कहीं से कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ये करो, लेकिन फिर 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फिर ध्यान नहीं हो पाता। फिर पूछते हैं कि हम क्या करें, ध्यान नहीं हो रहा है। मन तो कभी ध्यान करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मन तो ध्यान का शत्रु है। याद रखना, मन तो ध्यान का शत्रु है, 1 नंबर का शत्रु। मन तुम्हारा 1000 तरीके के तरकीबें निकालेगा, समझाएगा कि ध्यान मत करो, क्या करते हो, खाली क्यों बैठते हो, ये पागलपन छोड़ दो, क्यों बैठते हो चुपचाप, उससे अच्छा कुछ काम करो, पैसा कमाओ। यही कहता है ना, अपनी बुद्धि को संभालो, ये पागलपन छोड़ दो, अपनी शक्ति को बचाओ, कुछ और दूसरा काम करो, उससे भी बेहतर काम है जिंदगी में। ये कैसे पागलपन में तुम पड़ गए? ऐसा मन हजारों तरह के तर्क तुम्हें देता है कि ध्यान नहीं करो, मत करो, छोड़ दो। क्यों कहता है भाई ऐसा? क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है, उसका 1 नंबर का शत्रु है मन का ध्यान। ध्यान किया कि मन मर गया। इसलिए मन अपनी सुरक्षा चाहता है, वो चाहेगा ही अपनी सुरक्षा, सभी तरह की सुरक्षा चाहेगा मन, और आपका भी मन वही करता है। 1+ कारण खोज पाता है और उन बुर्जों के कारण फिर ध्यान लगना बंद हो जाता है। और कभी कभी क्षुद्र कारण खोज पाता है कि कोई देखेगा कि क्या कहेगा, ऐसा क्यों बैठे हो भाई, ये तो पागलोपन जैसा है, आंख बंद कर चुप वैसे बैठे हो, उससे अच्छा कुछ काम करो। ऐसी क्षुद्र कारण सृजक भी रुक जाता है। सृजन, यह जो मन के लिए अभिन्नता की प्रवृत्ति है, यह मन के लिए स्वाभाविकता है, क्योंकि मन तुम्हारा जानता है कि ध्यान का मतलब, ध्यान में उतरना क्या है, उसे पता है। फिर वहां से मन उदास नहीं लौटेगा, मन बचेगा ही नहीं। ज्ञानी लोग ध्यान करने को कहते हैं स्टेट ऑफ नो माइंड, मन के खो जाने की अवस्था, एक मन की अवस्था। उपनिषद का सूत्र भी यही कह रहा है कि न तो वाणी से निकलेगा और न मन से ही जाएगा, न तो वाणी से निकलेगा और न मन से ही जाएगा, न उत्सव से ही, इंद्रियों से कोई निश्चिंत ही खोज, इंद्रियों से कोई निश्चित ही खोज, इंद्रियों से केवल पदार्थ का संपर्क होता है। प्रत्येक वर्ण को सीमा है। जैसे आप आंख से सुन नहीं सकते ना, आंख से तो देखने का काम होता है, सुन नहीं सकते, देख सकते हैं बस। कान से आप देख नहीं सकते, सुन सकते हैं। लेकिन कोई भी आदमी आंख से सुनने की कोशिश करे तो मुश्किल में पड़ जाएगा। आंख की सीमा है कि वह देख सकता है, कान की सीमा है कि कान सुन सकता है, हाथ की सीमा है कि वह छू सकता है, नाक की सीमा है कि वह श्वास ले सकता है, गंध ले सकता है। प्रत्येक इंद्रिय की अपनी अपनी सीमा है, प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना अलग काम है। एक इंद्रिया एक ही काम कर सकती है, 2 नहीं। वह काम करता है, आप दूसरी इंद्रियों से नहीं उठा सकते। जो इंद्रियों का जो काम है वो इंद्रिय से वही काम लिया जा सकता है, दूसरों से नहीं। वह दूसरे इंद्रिय की क्षमता नहीं। सुनने की क्षमता कान के पास है, आंख के पास नहीं। छूने की क्षमता हाथ में है, आंख में नहीं। मन का काम है
वह मन कर सकता है, उसका काम वह कर लेगा। मन का अर्थ क्या है? स्मृति में लिखा हुआ वह दोगुना हो सकता है। मन एक कंप्यूटर है, उसके पास सब फाइलें रखनी पड़ती है जमा करके। खजाना आपका, जो भी अच्छा बुरा सब उसके पास जमा होता है। फिर वह बाहर निकालता है, जुगाली जैसे पशु करते हैं ना, भरपेट खाना खाते फिर निकाल के फिर चबाते हैं, वैसा ही मन का काम है।